धनतेरस के पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज धनतेरस है और आज सुबह से ही मैं देख रहा था कि मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज धनतेरस की विशेष के लिए आ रहे थे और उसमें सब में धन के बारे में और संपत्ति के बारे में, प्रॉस्पेरिटी के बारे में विशेष मिल रहे थे। कहीं ना कहीं मुझे ये फील हुआ कि इस ग्लोबलाइजेशन के मार्केट में, इस कैपिटलाइजेशन के मार्केट में हमने कहीं ना कहीं जो हमारे त्यौहार हैं, खासकर ये जो धनतेरस है, इसी तरह से और भी कुछ त्यौहार हैं, आज मैं धनतेरस के बारे में बात करूंगा। तो हमने इनके मूल स्वरूप को विस्मृत कर दिया है, खो दिया है। आज मैं आपसे बात करूंगा इस पर्टिकुलर त्यौहार के बारे में, जो जिसका जो ओरिजिनल फॉर्म है वो कहीं और था, लेकिन हमने उसको भुला दिया है। और मेरी ये कोशिश है कि हम हमारे त्योहारों के सही रूप को पहचानें और उसको उस रूप में ही सेलिब्रेट करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है कुशल। आई एम अ हेल्थ एंड वेलनेस कोच। मैंने अभी तक बहुत सारे लोगों को सही लाइफ स्टाइल के ज़रिए, सही डाइट के ज़रिए उनकी बीमारियों को दूर करने में मदद करी है। और ये तभी हो सकता है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही नॉलेज को पहुंचा के और उसको उनकी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कराएं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे जो इस 5 दिन के सीरीज़ ऑफ फेस्टिवल है। मैं इसके बारे में हर दिन आपको कुछ ना कुछ बताऊंगा, जिससे आपको हमारे जो भी फेस्टिवल्स हैं उनका जो सही मीनिंग है हेल्थ के पर्सपेक्टिव से, वो आपको जानने को मिलेगा और आप उसके सही रीजंस को सेलिब्रेट कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद आज का फेस्टिवल, हमारा धनतेरस। धनतेरस की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस एक ऐसा त्यौहार है, ऐसा फेस्टिवल है जो जिसके जो मूल स्वरूप था वो कुछ और था। धनतेरस के दिन जब समुद्र मंथन हुआ था, आप लोगों को समुद्र मंथन के बारे में पता होगा, उसमें से भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेके प्रकट हुए थे। उनके हाथ में एक पात्र था जिसको हम कलश बोलते हैं, उसमें अमृत भरा हुआ था। और भगवान धन्वंतरी भगवान विष्णु के अवतार हैं और वो आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। तो जो इस फेस्टिवल में आजकल लोग सोना चांदी वगैरह वगैरह खरीदते हैं और तमाम कैपिटलाइजेशन के ज़रिए, तमाम एडवर्टीजमेंट के ज़रिए इस फेस्टिवल को ऐसा टारगेट किया गया कि हम भूल ही गए कि इसका मतलब क्या है। भगवान धन्वंतरी का धन हमने ले लिया और उस धन को हमारे ज्ञान के अभाव में ऐसा पॉपुलराइज किया गया, ऐसा एडवर्टाइज किया गया कि वो धन का फेस्टिवल बन गया, शॉपिंग का फेस्टिवल बन गया। ये कोई शॉपिंग का फेस्टिवल कहीं नहीं है, कहीं दूर दूर तक इसका सोने चांदी से कोई रिलेशन नहीं है। इसका रिलेशन है हमारे स्वास्थ्य से, क्योंकि भगवान धन्वंतरी ने हमें आयुर्वेद का उपहार दिया था। आयुर्वेद हमारे देश की एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो मोस्ट साइंटिफिक है। दुनिया में जितनी चिकित्सा पद्धतियाँ अवेलेबल है उसमें से सबसे ज़्यादा साइंटिफिक और सबसे ज़्यादा वाइड कवरेज वाली चिकित्सा पद्धति है। तो अब इस दिन पे बहुत सारे लोग सोना चांदी खरीदते हैं, जिसका वास्तव में इससे कोई रिलेशन नहीं है। दूसरा होता है, बहुत सारे लोग इसमें बर्तन भी खरीदते हैं। इसमें बर्तन का रिलेशन है उस अमृत कलश से, जिस पात्र में, जिस बर्तन में अमृत भरा हुआ था, तो इस वजह से लोग उसको खरीदते हैं। और तीसरा होता है उसमें अमृत। अब हम अमृत तो लेके नहीं आ सकते, लेकिन अमृत हैं हमारी वो आयुर्वेद की औषधियाँ, आयुर्वेद की दवाएं जो हमें जीवन देने का कार्य करती हैं। तो अगर आप इस धनतेरस के त्यौहार को सच में सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो आप इसके सही रूप को समझिए। किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पे जाएं और वहाँ से कोई भी एक आयुर्वेदिक औषधि खरीद के ले आए। बहुत सारी औषधियाँ हैं आयुर्वेद में, जो एक औषधि बहुत सारे रोगों पे काम करती है। जैसे अगर आप सिर्फ त्रिफला को ही लेके आते हैं तो डॉक्टर राजीव दीक्षित की किताब में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक त्रिफला 100 से ज़्यादा बीमारियों पे काम करता है। सिर्फ एक आंवला, जिसको अमृत फल बोला जाता है, उसका भी जो पाउडर है या रस है वो आपके बॉडी में इतने पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट करता है कि शायद और कोई दुनिया की और दवा नहीं कर सकती। तो आपका सही पर्पस ये है, इस फेस्टिवल का सही पर्पस ये है कि हम अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें।
दूसरी चीज़ ये है कि जो 5 दिनों की फेस्टिवल सीरीज़ होती है उसमें ये पहला त्यौहार होता है, और पहला फेस्टिवल ही हमारा हेल्थ का फेस्टिवल है। इसका रीज़न ये साफ हमें इंडिकेट करता है कि हम कुछ भी सेलिब्रेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन हमारी हेल्थ सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। हमारे यहाँ कहा भी गया है कि पहला सुख निरोगी काया। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप हर तरह के धन को एंजॉय कर सकते हैं। आप दुनिया में हर चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। आप अपने रिलेशंस को एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको शरीर स्वस्थ चाहिए। आप अपने पैसों को एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको शरीर स्वस्थ चाहिए। आप दुनिया को घूमना चाहते हैं तो आपको शरीर स्वस्थ चाहिए। आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको शरीर स्वस्थ चाहिए। अगर आप अपने बच्चों के साथ खेलना चाहते हैं तो आपको शरीर स्वस्थ चाहिए। आप कुछ भी करना चाहते हैं, XYZ कुछ भी करना चाहते हैं, आपको अपना शरीर स्वस्थ चाहिए। इसलिए हमेशा कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। और 5 दिनों के ये फेस्टिवल में ये पहला दिन होता है जहाँ पे हमें ये संदेश है कि हम सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखें, क्योंकि ये जो मौसम होता है ये ट्रांजिशन हो रहा होता है एक मौसम से दूसरे मौसम में, और इसमें तमाम बीमारियां भी हमारे शरीर में लगती हैं। तो आपको कुछ भी खाना है, सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उसके अकॉर्डिंग फेस्टिवल को एंजॉय करें। फेस्टिवल को एंजॉय करना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शॉपिंग करना बुरी बात है या आपको कुछ खरीदना नहीं चाहिए। आप सब कुछ करें, लेकिन इस फेस्टिवल के जो सही मतलब है उसको समझें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस मैसेज को पहुँचाएं जिससे हम बाकी चीज़ों को तो एंजॉय करें, लेकिन सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और इस स्वास्थ्य को इस तरह से बनाएं, इस तरह से डेवलप करें कि आने वाली हर चुनौती का सामना हम खुद से अपने शरीर से कर पाएँ। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो अपने दूसरे क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा संपन्न हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करके करते हैं। तो अगर आप हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करें तो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना ही पड़ेगा। और जब आप किसी भी स्टेज में हो, कितनी भी बीमारी लगी हो, आपका जो स्वास्थ्य का धन है ये ऐसा धन है कि अगर आप इस पर थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करते हैं ना, यू विल अमेज कि आपकी बॉडी कैसे उसको रिकवर करती है। तो ये और इसमें ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ आयुर्वेद की दवाएं, आपके घर में जितने मसाले हैं आप उनका पूजन भी कर सकते हैं, क्योंकि चाहे हल्दी हो, चाहे धनिया हो, या जीरा हो, अजवाइन हो, काली मिर्च हो, ये सारी चीज़ें आपके लिए कहीं ना कहीं दवाओं का काम करती हैं। तो आप इनको भी पूजन कर सकते हैं और भगवान धन्वंतरी को थैंक यू बोल सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं कि उन्होंने इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस हमें बताई और आयुर्वेद का एक तोहफा हमें दिया। आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाएं, जिससे हम अपने फेस्टिवल्स के सही स्वरूप को समझें और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना पाएं।